हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपके बीच हम आए हैं फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेकर, जिसका नाम होगा आज जो होने वाला है काफी इंटरेस्टेड चैप्टर होने वाला है और सब्जेक्ट होने वाला है, जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। तो बच्चों आप घबराए नहीं। यदि आपको लगता हो कि हम हिंदी व्याकरण में बहुत कमजोर हैं या अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो आपके बीच हम एक नया सा चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी बेहतरीन तरीका से आपको हम यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों घबराए नहीं, दिल थाम कर बैठे और देखते रहें, हमारे वीडियो के साथ बने रहें। जल्द से जल्द मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए बिना देर लेट करते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर हमारा खुला हिंदी व्याकरण के अंदर, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा तो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे, बहुत सारे क्लास में पढ़े होंगे, बट आज हम लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं, या 10वीं से लेकर आपको 12 में, इंटर में या बीए में, ग्रेजुएशन में किसी भी क्लास में आप रहेंगे तो उसमें काम आने वाला यह चैप्टर रहता है। बहुत ही काफी इंटरेस्टेड चैप्टर रहता है। तो चलिए बच्चों बिना देरी करते हुए आप समझेंगे कि संज्ञा होता क्या। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ शब्द दिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ व्यक्ति। अब आप चौंकते होंगे कि व्यक्ति क्या लिख दिए, वस्तु क्या लिख दिए, या फिर स्थान क्या लिख दिए हैं, और यह जानवर क्या है, या भाव क्या है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए जो संज्ञा का परिभाषा है, उसी का हम कुछ पॉइंट्स को उठाए हैं, अब आपको यहाँ पर परिभाषित करेंगे। तो व्यक्ति क्या होता है? जिससे किसी खास व्यक्ति, आया ना व्यक्ति का नाम, तो जिससे किसी खास व्यक्ति को, जिससे किसी व्यक्ति, क्या आ गया, देखा, जिससे किसी व्यक्ति, तो व्यक्ति में देखिए दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, तो उसको कहते हैं व्यक्ति। जैसे दैट सॉल्व, यहां देख लीजिए आपकी राम या मोहन या कोई भी ले सकते हैं, दुनिया का कोई भी इंसान को आप ले सकते हैं जो व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है, या फिर वस्तु में ले लीजिए, जैसे कलम या कुर्सी, और स्थान। स्थान का मतलब क्या होता है? स्थान का मतलब होता है जगह। तो जगह में कौन कौन से स्थान आएंगे? कोई भी जगह को आप ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं पटना, या फिर ले लेते हैं दिल्ली। और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको जानवर। तो देख सकते हैं आपके बीच आ गया है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद है, आपको सवाल पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं। तो आपको बताना है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। देखिए संज्ञा, यहां पर आ गया संज्ञा। अब संज्ञा के भेद आ चुका है बच्चों। देखिए पहला भेद जो होता है, पहला जो है, पहला हमारा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? भाववाचक संज्ञा। और पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 प्रकार के संज्ञा होता है, आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन पूछे तो लगाना है टिक, किसमें? 5 प्रकार में। आगे चलते हैं। देखिए अब इसको हम एक एक करके समझेंगे कि पांचों जो भेद है उनके बारे में समझेंगे कि किसमें क्या पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज आपको बेहतर तरीका से सिखाएंगे, सबसे बेहतर तरीका से। चलिए बच्चों देखते हैं हम। पहला हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें क्या कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए इस संज्ञा में क्या कहता है कि आपको याद होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कहता है जिससे किसी खास, पहले याद रखना है कि क्या होना चाहिए? वो खास होना चाहिए। खास क्या होंगे? वस्तु होंगे। खास क्या होंगे? वस्तु होंगे, या फिर व्यक्ति होंगे, या फिर स्थान होगा। क्या होगा? स्थान होगा। ये तीनों चीज क्या होंगे बच्चों? ये तीनों चीज खास होंगे, तो उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
जिससे किसी खास वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे खास होना चाहिए। आप देखिए वस्तु की बात कर रहा है तो वस्तु में क्या जो हम ये कलम लिए हुए हैं या फिर ये मार्कर लिए हुए हैं ये खास है? दुनिया का हर कलम हर मार्कर क्या खास है? नहीं है खास। तो आपको क्या खास है, जैसे वस्तु में भी कुछ खास किताब है, जैसे किताब के ले लीजिए, तो किताब में हर किताब खास हो सकता है? नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी धर्म से रिलेटेड किताब होते हैं, पुस्तक होते हैं, वो खास होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कुरान, ये खास पुस्तक है कि नहीं? जैसे रामायण, जैसे और भी किताब होते हैं, फिलहाल हम दो ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर व्यक्ति का पूछा जा रहा, तो खास व्यक्ति कौन होगा? जिस पर केवल एक आदमी का अधिकार होगा या जिस पर केवल एक आदमी का बोध होगा उसको हम क्या कहेंगे? खास व्यक्ति कहेंगे। तो जैसे ये बोर्ड दिख रहा है आपको, ये बोर्ड को किसका है? तो मेरा है, इस पर अधिकार मेरा होगा। तो केवल एक नाम का आए, केवल एक नाम आए, जैसे मेरा नाम सनाउल्लाह है, ठीक है, जैसे मेरा नाम सनाउल्लाह है, ठीक है। तो ये एक आदमी का नाम आया ना प्यारे बच्चों, तो जहां एक आदमी का नाम आए वो क्या होगा? खास व्यक्ति होगा। जैसे मोहन ले लीजिए, केवल मोहन रहेगा तो वो क्या रहेगा? एक खास व्यक्ति रहेगा। अब देखिए हमारा लास्ट क्या बोला था? स्थान होना चाहिए। तो स्थान भी कैसा होगा? खास स्थान होगा। जिस स्थान को पूरे लोग जान सके, पूरी दुनिया में जान सके, उसको बोलते हैं हम खास स्थान बोलते हैं। तो खास स्थान में ले लीजिए आप, जैसे पटना। पटना को कौन नहीं जानता प्यारे बच्चों? क्योंकि यह बिहार की राजधानी होती है। दिल्ली को कौन नहीं जानता प्यारे बच्चों? ये सभी खास है कि नहीं? इसीलिए ये हमारा कौन सा संज्ञा कहलाएगा? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आपको याद रखना है, सिर्फ 3 चीज याद रखना है। खास होना चाहिए, वो क्या? वस्तु, व्यक्ति और स्थान। तीनों खास होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। याद रखेंगे, आपसे लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। जैसे में देखिए वस्तु हमारी पुस्तक हो गई, पुस्तक में आ गई कुरान, रामायण, और फिर व्यक्ति में क्या आ गया? जैसे मैं हूं, मेरा नाम हुआ अकेला, फिर दूसरा नाम मोहन ले लिए। फिर अब चलेंगे स्थान पर, तो स्थान कौन हो गया? पटना हो गया, जैसे दिल्ली हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों दूसरा हमारा क्या आता है? वो जातिवाचक संज्ञा। देखिए दूसरा में जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? अब इसको गौर से समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा ये भी बहुत खास होता है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम जातिवाचक की तरफ। देखिए जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी संपूर्ण का मतलब होता है पूरे जाति का बोध होता है। संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का क्या हो? संपूर्ण जाति का क्या हो? बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। उसी को हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए फिलहाल एक एग्जांपल लेते हैं आपके बीच। जैसे मैं क्या हूं? मैं एक लड़का हूं। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लिया हूं, लड़का। तो लड़का क्या हुआ? एक जाति हुआ, अलग जाति है। फिर देखिए यहां पर लड़की, जैसे क्या हुई? लड़की, ये अलग जाति हुई कि नहीं? तो यहीं पर दो आपको दिख रहा होगा कि ये अलग जाति है और ये अलग जाति है। यही तो हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नहीं समझे? आइए एक और समझाते हैं। जैसे माता और पिता, जैसे माता और पिता, ये क्या हुआ? अलग जाति है। माँ अलग चीज है और बाप अलग चीज है। फिर जैसे देख लीजिए, जैसे गांव या फिर शहर। और जैसे देखना है, देखिए और जैसे देखते हैं हम, जैसे राज्य और देश, राज्य और देश। और भी ले चलें, जैसे में देखिए, जैसे में देखते हैं, जैसे डॉक्टर, नर्स। तो आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मैं और भी ज्यादा बता सकता हूं, बहुत ज्यादा बता सकता हूं। फिलहाल आप इतना को देखिए कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये सभी हमारा क्या है? जैसे में है। जैसे ये सभी आप देख पा रहे होंगे, जैसे लड़का और लड़की।
माता पिता, ये सभी अलग अलग जाति है। गांव शहर, राज्य देश, डॉक्टर नर्स, ये सभी अलग अलग जाति है, इसलिए हम इसको कौन सा संज्ञा बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहने। ठीक है, आगे चलते प्यारे बच्चों। देखिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा सवाल आ गया हमारे स्क्रीन पर। देखिए तीसरा क्या कहता है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा अब क्या कहता है? समूहवाचक संज्ञा कहता है कि जिससे किसी समूह अथवा समुदायक का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें याद रखना है समूह प्लस समुदायक का, यानी समुदायक का बोध होता है। समुदायक का क्या होता है? बोध होता है। बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो याद रखना है इसमें दो कंडीशन है, आपको खाली हम शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं और उसमें सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ना कि आपको परिभाषा रटना है, रट्टा नहीं मारना है, रट के नहीं पढ़ना है, आपको समझकर बनाना है प्यारे बच्चों। इसलिए शॉर्ट ट्रिक में आसानी से समझे। ठीक है, समूह, समूह में याद रखना है, समूह का मतलब आप यहाँ पर समझ लीजिए जहां पर ज्यादा संख्या हो, यानी ज्यादा भीड़ हो, उसी को हम बोलते हैं समूह। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप यहाँ पर हम रख रहे हैं एक ठो, ठीक है, जैसे में देखिए भीड़, भीड़ हमारा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन पूछेगा भीड़ कौन सी संज्ञा? तो समूहवाचक संज्ञा। जैसे गुच्छा, गुच्छा, अब गुच्छा से आपको समझ आ रहा होगा, गुच्छा, गुच्छा देखिए अंगूर का गुच्छा होता है, केवल उसमें एक ही अंगूर रहते हैं? नहीं ना रहते हैं, उसमें बहुत सारे अंगूर लटकते रहते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे? पूरा गुच्छा कहलाएगा। और गुच्छा कहलाएगा तो समूह में आएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा में होगा। जैसे कहीं पर सभा लगा हुआ है, किसी चीज का सभा लगा हुआ है, तो उस सभा में केवल एक व्यक्ति पहुंचेगा क्या? नहीं रे भाई, उसमें बहुत सारे आदमी पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो मतलब क्या हुआ? वहां पर भीड़ होते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। या फिर देख लीजिए झुंड, जैसे झुंड, झुंड क्या है? जैसे देख लीजिए चींटी की झुंड रहती है या हाथी का झुंड रहता है, उसमें एक चींटी रहती है या केवल एक हाथी रहता है? नहीं, उसमें भी कई संख्या रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये भी क्या रहेगा? हमारा समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे में देख पा रहे हैं आप, भीड़, गुच्छा, सभा, झुंड, मेला देख लीजिए, मेला भी क्वेश्चन आता है कि मेला कौन सी संज्ञा है? तो मेला याद रखना, मेला भी कौन सा संज्ञा? हमारा समूहवाचक संज्ञा। अब बोलेगा सर जी केवल एक ही बात बता रहे हैं, तो यहाँ देखिए ना एक और चीज है, क्या है? समुदायक। तो समुदायक में याद रखना, समुदायक में क्या चीज आ जाएंगे? जैसे पंचायत भवन। कौन सा आ जाएंगे? पंचायत भवन, पंचायत भवन। अब देखिए, अब समुदायक का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जिस पर सभी का अधिकार हो उसको हम बोलेंगे समुदायक। और व्यक्तिवाचक में याद करिए, केवल एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए वहां पर। और यहाँ पर क्या है? जिस पर पूरे समाज का अधिकार हो उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे समुदायक। और समुदायक रहेगा तो कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंचायत भवन, जैसे जैसे देख लीजिए मंदिर, जैसे मस्जिद, जैसे मस्जिद, ये सभी क्या है? इस पर सभी का अधिकार है, इसलिए ये कौन सा संज्ञा कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चौथा चलते हैं। चौथा हमारा क्या कह रहा है? चौथा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, भाववाचक संज्ञा का अब आपको डिफिनेशन हम थोड़ा सा बता देते हैं, परिभाषा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के गुण, धर्म या फिर स्वभाव का पता चलता है या बोध होता है, या किसी भी चीज का बोध होता है, उसे हम, किसी भी चीज वस्तु का क्या होता है? उसका गुण, धर्म, स्वभाव का पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब देखिए भाववाचक में भी एक से एक एग्जाम्पल से, एक से एक उदाहरण, सिर्फ आप मेरे वीडियो का खाली उदाहरण देख ले
तो आपको उसी उदाहरण से कितने सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, और फटाक से आप लगाएंगे कि हाँ ये संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा में आ जाइए। जैसे सबसे मोस्ट वीवीआई होता है बुढ़ापा। जैसे क्या होता है? बुढ़ापा। ये बुढ़ापा, कोई व्यक्ति बूढ़ा रहता है तो क्या बोलते हैं हम उसको? उसकी भावना क्या बताते हैं कि, या उसका उम्र को बताते हैं, उसको क्या बताते हैं कि वह व्यक्ति बूढ़ा है। तो बुढ़ापा हमारा कौन सी संज्ञा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई बच्चा रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि अभी लड़कपना है, बचपना है। ठीक है, तो लड़कपन यानी उसके अंदर बचपना है, तो लड़कपन क्या हो जाएगा? वो भी एक भाववाचक संज्ञा होगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मित्रता। जैसे मित्रता किन्हीं दोनों लड़काओं के बीच, किन्हीं दो लड़काओं के बीच क्या होती है? दोस्ती होती है, यानी मित्रता कहलाती है। ठीक है, तो मित्रता भी हमारा कौन सी संज्ञा कहलाएगी? भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कोई व्यक्ति मीठा बोलता है तो बोलते हैं ना, उसकी आवाज में मिठास है, उसकी आवाज में मिठास है। तो मिठास हमारा कौन सी संज्ञा हो गया? भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे कोई पेड़ पौधा है, अब बोलते हैं बहुत बहुत क्या है? हरा, हरा है। क्या है? बहुत क्या है? हरा है। जैसे क्या बोलेंगे? पेड़ पौधा क्या है? हरी है, तो क्या बोलेंगे? हरियाली। ठीक है, जैसे देखिए हरियाली, हरियाली। ये कौन सी संज्ञा? आपसे सवाल आ जाएगा कि हरियाली कौन सी संज्ञा है, तो याद रखना हरियाली क्या होता है। जैसे किसी गार्डन में, किसी बगीचा में क्या रहता है? घास हरे हरे रहते हैं या पौधे हरे हरे रहते हैं, तो हम लोग उसकी क्या विशेषता बताते हैं, क्या खासियत बताते हैं कि वह फलनवा चीज क्या है? हरियाली है। तो हरियाली हमारा कौन सी संज्ञा कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। याद रखेंगे ना आप? बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं, पर आपका लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा, इसलिए आपको इस सभी को याद रखना है, इसी आधार पर आपको आगे चलना है। देखिए आगे चलते हैं। आगे है पांचवा हमारा आता है, पांचवा आ गया लास्ट जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जरा देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में तीन चीज केवल याद रखना है आपको। कितने चीज? तीन चीज। जिसे नापा या तौला जा सके। जिसे क्या किया जा सके? नापा या फिर तौला जा सके। क्या किया जा सके? तौला जा सके। और जो क्या हो? ठोस हो। जो क्या हो? ठोस हो या फिर तरल हो, जो या तरल पदार्थ हो। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सके और जो ठोस हो या तरल पदार्थ हो, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए इसमें जैसे में बहुत सारी बातें आ जाती है। चलिए जैसे देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखेंगे, जैसे क्या कर रहे हैं, किसी चीज को हम नाप या तौल सकते हैं। तो जैसे चावल, यहां पर देख लीजिए चावल। क्या आप चावल लाने जाते हैं दुकान पर से, तो क्या कहते हैं? एक पीस चावल दीजिए, नहीं ना कहते हैं। वहां पर क्या बोलते हैं? 1 किलो चावल दीजिए, यानी 1 केजी चावल दीजिए। तो चावल हमारा कौन सी संज्ञा हो गया? कौन सी संज्ञा हुआ? द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि इसको हम माप या तौल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चीनी, जैसे चीनी, इसको भी हम नाप या तौल कर सकते हैं। जैसे अब देखिए यहां पर आ गया ठोस। ठोस में क्या होगा? जो मजबूती हो, जो क्या हो, जिसके अंदर मजबूती पाई जाए, उसे हम क्या कहेंगे? ठोस। तो यहां पर जैसे देख लीजिए लकड़ी, जैसे लकड़ी, पत्थर, पत्थर, जैसे ईंट, जैसे ईंट, ये क्या है? सारे चीज जो है वो क्या है? हमारा ठोस है। और ठोस रहेगा तो कौन सी संज्ञा कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। आगे लास्ट वाला है तरल पदार्थ। तरल का मतलब होता है, याद रखना, आप साइंस में पढ़ चुके होंगे, जो बहती हुई अवस्था में होती है उसे हम क्या कहते हैं? तरल पदार्थ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहती अवस्था में क्या ले सकते हैं? जैसे पानी। पानी, पानी बहती है कि नहीं? एक स्थान पर गिराएंगे तो वो लुढ़क कर आगे बढ़ जाएगी। जैसे तेल, जैसे तेल, जैसे और भी चीज ले लीजिए पेट्रोल, जैसे पेट्रोल,
ये सभी क्या है, बहती अवस्था में रहती है। ये सभी क्या है, बहती हुई अवस्था में रहती है। और ये सभी जो है ठोस पदार्थ है, और ये दोनों क्या है हमारा, जिसको नापा या तौला जा सकता है। तो ये हमारे लास्ट थे कौन, द्रव्यवाचक संज्ञा थे। आप देख पा रहे होंगे कि सभी संज्ञा को मैंने बारी बारी से स्पष्ट कर दिया। अब चलेंगे बच्चों, इसी के आधार पर आज जो संज्ञा पढ़ाए हैं उसी के आधार पर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव है, जो हम कहां से लाए हैं ऑब्जेक्टिव को, वो काफी बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव है। देख लीजिए, वो बुक का और क्वेश्चन बैंक का जो प्रति वर्ष हर एक साल पूछा जाता है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन को हम आपके बीच लाए हैं। देखते हैं आप कितना का आंसर देंगे और ना दे पा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन ओपन हो चुका है, पहला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आ गया है कि पानी है, पानी है। अब याद करिए कि कौन सा चीज होगा पानी। इसमें देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन क्या कह रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। बी क्या कह रहा है, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, और सी क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो अभी अभी तो हमने बताया कि पानी क्या होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं, और जो तरल अवस्था में होती है वो कौन सी संज्ञा, तो वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा राइट आंसर है। तो इसी के साथ आगे बढ़िए, आगे चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है। यहाँ पर कोसी कौन सा संज्ञा है। देखिए एक नदी का नाम लिया जा रहा है, केवल एक नदी का नाम लिया जा रहा है, और उस नदी को पूछा जा रहा है कि कौन सी संज्ञा। तो हमने क्या कहा था कि केवल किसी चीज में एक नाम आए तो वो कौन सी संज्ञा होगा। तो आप देखिए पहला क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा, या तीसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, या लास्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपको क्या ढूंढना है, जो केवल एक नाम आए वो कौन सी संज्ञा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा का राइट आंसर था। आगे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है बोर्ड पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रामायण, देखिए आ गया कि रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो आप याद करिए कि हमने क्या कहा था, वही फिर आ जाइए, जो खास होगा, और खास क्या होगा, वस्तु होगा। खास वस्तु कौन होगा, जो वस्तु में भी क्या, जैसे पुस्तक का उदाहरण लिए थे ना पहले ही, कुरान, रामायण, बारबील, ये सभी क्या है, जो धार्मिक किताब है, धार्मिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुआ ए में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी में जातिवाचक संज्ञा, और सी में भाववाचक संज्ञा, और डी में समूहवाचक संज्ञा। तो आप फौरन पहचानिए कि कौन खास है और खास पुस्तक का नाम लिया जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे चलिए, आगे आ गया है, आगे स्क्रीन पे आ गया है। देखिए चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि सर्दी शब्द कौन सा संज्ञा होगा। देखिए सर्दी, ठीक है, सर्दी किसको हो जाती है, ठीक है, सर्दी जो है किसी को हो जाती, मतलब किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सर्दी हो गया, तो उसको क्या, उसके भाव को ना बताते, उसके गुण धर्म स्वभाव को ना बताते। तो यहाँ पर देखिए क्या है, समूहवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा जातिवाचक संज्ञा। तो ढूंढिए कौन सी संज्ञा होगा। यहाँ पर ये जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या है, भाववाचक संज्ञा सर्दी, ठीक है। आगे चलते हैं, आइए पांचवा सवाल क्या कहता है। पांचवा सवाल कहता है, पांचवा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि गंगा कौन सा संज्ञा है, गंगा कौन सी संज्ञा है। तो गंगा केवल एक चीज का नाम है, एक नाम को बोध करा रहा है,
गंगा एक नाम ही है, तो यहाँ पर ढूंढिए कौन सा चीज होगा। पहला क्या है, जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक संज्ञा। तो गंगा जो है केवल एक नाम है या केवल एक चीज का नाम है, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि शाबाश, शाबाश, शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा है। तो देखिए, कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो हम लोग बोलते हैं शाबाश, मतलब बहुत अच्छा, तो उसको क्या देते हैं, बधाई देते हैं या उसका पीठ थपथपा के कहते हैं बहुत अच्छा। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, शाबाश। देखिए ढूंढिए, पहला क्या कर रहा है, भाववाचक, दूसरा समूहवाचक, तीसरा द्रव्यवाचक और चौथा जातिवाचक। तो इसमें जो भाववाचक जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी शाबाश कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा है। तो हमने बताया था वहां पर दोनों में भेद करके कि राज्य और देश। तो यहाँ पर देश में क्या नाम दे रहा है, केवल एक देश का नाम दे रहा है। तो केवल एक देश होगा तो कौन सी संज्ञा होगी, आप याद करिए जब तक देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो वो जो होगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि पहाड़ शब्द है, पहाड़ शब्द है। देखिए पहाड़ क्या है, पहाड़ क्या है कि पर्वत, पहाड़, पठार या नदी, तालाब, झील, ये सारे क्या है, अलग अलग चीज है। जब अलग अलग चीज है तो वो क्या कहलाएंगे, जाति कहलाएंगे। तो जातिवाचक ढूंढिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। देखिए आ गया ना, बताए थे संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी बताएं। संज्ञा के जो भेद होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 5 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर, अक्टूबर कौन सा संज्ञा होगा। देखिए ये माह की बात हो रही है और माह में भी केवल एक माह का नाम लिया गया है। तो केवल एक माह यानी एक महीना जो होगा वो क्या होगा, खास होगा। और खास होगा तो आपको पता होना चाहिए कि खास कौन सी संज्ञा होती है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो चलिए आगे चलते हैं इसका। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द, मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा होगा, यानी मनुष्य जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो ढूंढिए, पहला क्या करा, व्यक्ति, दूसरा समूह और तीसरा भाव या फिर जातिवाचक। तो मनुष्य क्या है, एक जाति है कि नहीं, मनुष्य एक जाति है, जानवर एक जाति है, हर चीज अलग अलग जाति होते हैं। तो मनुष्य कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां क्वेश्चन है कि हिंद महासागर, कौन सी सागर, हिंद महासागर शब्द जो है वो कौन सा संज्ञा है। तो देखिए महासागरों में भी बहुत सारे महासागर होते हैं, ठीक है, तो उसमें नाम डाल रखा है केवल एक नाम, कौन सा नाम, हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर केवल एक नाम है, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन सी संज्ञा कहलाएगा, ढूंढिए कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे चलिए, देखिए क्वेश्चन आ गया आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी शब्द कौन सा संज्ञा होगा। फिर आइए देखिए, ब्रह्मपुत्र कितने नदी का नाम है, बहुत सारे नदी का नाम है, नहीं, तो केवल ब्रह्मपुत्र जो है एक नदी का नाम है, और एक नदी यानी खास नदी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आगे चलिए, आगे आ गया है अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उस विकारी शब्द, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव और जीव
जीव के नाम का बोध हो। देखिए इसमें कई चीज डाल दिया गया है। अब पूछ रहा है उसको क्या कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ाया, नहीं आपको पहले ही पढ़ाया कि क्या पढ़ाया कि जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे सर्वनाम कहेंगे? नहीं। उसे क्या विशेषण कहेंगे? नहीं। उसे क्रिया कहेंगे? नहीं। तो हमारा राइट आंसर संज्ञा कहेंगे। ठीक है। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 15 ही क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। 15 क्वेश्चन आपको उदाहरण पर दिया गया है और सॉल्व करवाया जा रहा है। तो 15वां क्वेश्चन हमारा आ गया है, खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा होगा? देखिए ज्वालामुखी क्या है पहले आपको बता दें, यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारी चीज होते हैं, पकड़िएगा बात आप, ठीक है। प्राकृतिक आपदा में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी चीज होती है। देखो जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, या फिर सुनामी, या क्या आ गया, तबाही, ये सारे चीज क्या आ जाते हैं, वो ज्वालामुखी यहाँ पर आपका पूछा, तो ये सारे प्राकृतिक आपदा होते हैं। बट यहाँ पर पूछा गया है ज्वालामुखी, केवल एक चीज को पूछा गया। ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या है, एक जाति है। क्या है, एक जाति है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा होगा ज्वालामुखी। ठीक है। तो याद रखना है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने आपको संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा के भेद पढ़ाया, संज्ञा के भेद से कौन कौन टॉपिक क्या था खास सभी को बता दिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल को आपके बीच रखा हूं, और उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको 15 क्वेश्चन ला कर भी दिखाया हूं, और वो 15 क्वेश्चन इतने वीवीआई हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और पूछेगा। ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो से, तो आपको कुछ भी सीख मिलेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, वाचिंग करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, और अपने दोस्तों में खूब शेयर करेंगे, ताकि वो लोग भी इसको लाभ उठा सके, इस वीडियो से लाभ उठा सके। यहीं पर रहने देता हूं, उसके बाद मैं आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट जल्द मिलता हूं। जय हिंद।